इस बार सारे पक्षियों की सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई थी, जिसे देखकर बाकी पक्षी बहुत खुश हो रहे थे। परंतु टूनी चिड़िया तो बहुत उदास थी, क्योंकि खेत में पानी भरने के कारण उसकी सारी सब्जियां खराब हो गई थी। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। सारे खेत में पानी भर गया है, सब्जी का एक भी पौधा नहीं बचा। रो मत चिड़िया बहन, जब खेत से पानी सूख जाए तब दोबारा से सब्जी बो देना। नहीं मिट्ठू तोते, हर बार मेरी खेती पानी में डूब जाती है। मैं खेती करना ही छोड़ दूंगी। चिड़िया बहन, इस खेती बाड़ी से आपका गुजारा होता है। अगर ये काम छोड़ दोगी तो अपने बेटे कुक्कू की पढ़ाई का खर्चा कैसे चलाओगी? तो आप ही बताएं कबूतर भैया, अब मैं क्या करूं? इस पानी भरे खेत में फसल कैसे बोऊं? चिड़िया, तरबूज के बीज अपने खेत में बो दो। तरबूज की फसल इस पानी भरे खेत में बहुत अच्छी होगी। पर मेरे पास तो तरबूज के बीज नहीं है और ना ही बीज लाने के पैसे हैं। चिड़िया बहन, आप बीजों की चिंता मत करो, मैं कल सब्जी बेचने बाजार जाऊंगा तो आपके लिए तरबूज के बीज ले आऊंगा। मिट्ठू तोते की ये बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वह सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह मिट्ठू तोता अपनी भिंडी की फसल को बेच आता है और चिड़िया के लिए तरबूज के बीज ले आता है। चिड़िया बहन, ये लो तरबूज के बीज, मैं बाजार से ले आया। मिट्ठू तोते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी ही आपके बीजों के पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं चिड़िया, मैं आपसे बीजों के पैसे नहीं लूंगा। इस बार मेरी भिंडी की फसल बहुत महंगी बिची है और मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भिंडी की फसल आपकी बहुत महंगी बिची। हाँ हाँ, अब आप अपने खेत पर जाओ और तरबूज के बीजों को बो दो। फिर देखना, कुछ ही दिनों में मोटे मोटे तरबूज खेत में लग जाएंगे। फिर चिड़िया वो बीज लेकर अपने खेत की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे गौरी कौवी रोक लेती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, चिड़िया, अनजाने में अपनी फसल को सस्ते में मत बेच देना, क्योंकि सब्जियों के दाम महंगे हो गए हैं। कहाँ गौरी बहन, मेरी सारी फसल तो पानी में डूबने से खराब हो गई, तो मैं सब्जी कहाँ से बेचूं? अरे रे रे, मैं तो भूल गई थी, आपका खेत तो पानी से भरा पड़ा है, तो सब्जी कहाँ से उगे? वैसे चिड़िया, अब क्या करने वाली हो अपने खेत का? गौरी बहन, मिट्ठू तोते ने मुझे तरबूज के बीज दिए हैं, अब इन्हें अपने खेतों में बोने जा रही हूँ। क्या कहा? अब तरबूज की खेती करोगी? अच्छा है, थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और टूनी चिड़िया अपने खेत पर आ जाती है। वो शाम होने तक अपने खेत में बीज बो देती है। पता नहीं तरबूज की खेती कैसी होगी, पहली बार मैंने तरबूज के बीज बोए हैं। ऐसे चिंतित होकर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। वो हर दिन अपने खेत को देखा करती। इसी तरह से कुछ समय निकल जाता है। अब चिड़िया के खेत का सारा पानी खत्म हो गया था और बेलों पर छोटे छोटे तरबूज लगे हुए थे। अरे वाह, मेरे खेत में तो छोटे छोटे तरबूज लग गए हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो इन्हें बाजार में बेच आऊंगी। हाँ चिड़िया, अब आपको नीचे खेत को लेकर चिंता नहीं करनी होगी। अब आप हर बार तरबूज की फसल ही बोया करना। कबूतर भैया, ये सब आपके कारण हुआ है, वरना मैं तो जानती तक नहीं थी कि तरबूज की फसल पानी में भी बोई जाती है। टूनी चिड़िया अपने खेत में तरबूज की फसल देखकर बहुत खुश होती है और तरबूज पकने का इंतजार करती है। और इधर कालू गौरी की सब्जी की फसल भी तैयार हो गई थी। चलो गौरी, हम सब्जियों को बाजार में बेच आते हैं। नहीं नहीं कालू जी, अभी सब्जियों के दाम और बढ़ने दो, तभी हम सब्जी बेचने बाजार जाएंगे। पर गौरी, सब्जियों के दाम तो बढ़ चुके हैं। मुझे कल कबूतर ने बताया था कि उसकी सब्जियां महंगे दामों से खरीदी गई हैं। कालू जी, हम थोड़ी थोड़ी सब्जियां तोड़कर उन्हें महंगे दामों में बेचा करेंगे, इससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। अरे वाह गौरी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, अब मैं ऐसा ही करता
हूँ। फिर कालू थोड़ी सी सब्जी तोड़ता है और उन्हें लेकर बाजार चला जाता है। सब्जी थोड़ी होने के कारण महंगे दामों में बिक जाती है। एक दिन कालू कौवा चिड़िया से सब्जी बेचते हुए कहता है, चिड़िया, आपकी मेहनत तो इस बार भी बेकार हो गई। पर क्यों कालू भैया, मेरे खेत में तो तरबूज लगे हैं, फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो? रेट चिड़िया रेट, इन तरबूजों का बाजार में कोई रेट नहीं। और मेरी सब्जियों को देखो, थोड़ी सी हैं पर हजारों रुपए की बिक जाती हैं। ऐसे बोलकर कालू कौवा सब्जी बेचने चला जाता है। चिड़िया उदास मन से तरबूज तोड़ती है और उन्हें लेकर बाजार चली जाती है। और खरीदार पक्षी बहुत सस्ते दामों में चिड़िया से तरबूज खरीदता है। भाई जी, ये तो बहुत कम दाम है, इनसे तो फसल में हुए खर्चे की पूर्ति भी नहीं होगी। मैं क्या करूं? इस बार तरबूजों के दाम कम हैं। अगर आपको देने हैं तो दें, वरना कहीं और जाकर बेचें। दुकानदार की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया तरबूजों को लेकर अपने जंगल आ जाती है और कबूतर को सारी बातें बताती है। चिड़िया, ये दाम तो बहुत कम है, अच्छा हुआ जो आपने तरबूजों को नहीं बेचा। लेकिन कबूतर भैया, अब मैं इन तरबूजों का क्या करूँगी? कहीं ये खेत में पड़े पड़े खराब ना हो जाएं। नहीं नहीं चिड़िया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है, आप तरबूजों का जूस बनाकर बेचें, फिर देखना आपको जरा भी नुकसान नहीं होगा। चिड़िया कबूतर की बात मान लेती है और अगले ही दिन से जूस बेचने का काम शुरू करती है। पक्षी तरबूज का जूस पीना पसंद करते हैं। चिड़िया, मेरे बच्चे के लिए एक गिलास जूस दे दो। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, आप जरा बैठो, मैं अभी आपके बच्चे को जूस देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया एक गिलास जूस चिड़िया के बच्चे को दे देती है। बच्चा जूस पी लेता है। आपके एक गिलास जूस के कितने रुपए हुए? बहन जी, सिर्फ 10 रुपये का है एक गिलास जूस। वो जूस के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया के पूरे दिन की आमदनी बहुत अच्छी होती है। अब तो वो बहुत खुश थी, क्योंकि हर दिन वो तरबूज का जूस बनाकर बेचा करती। फिर मिट्ठू तोता एक दिन जूस पीने चिड़िया की दुकान पर आता है। चिड़िया बहन, जूस तो बहुत अच्छा है, ये लो आपके 10 रुपए। नहीं नहीं मिट्ठू तोते, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। आपने भी तो मेरी मुश्किल समय में मदद की थी। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तब आपने मुझे तरबूज के बीज ला कर दिए। चिड़िया, उस समय आपके पास एक भी पैसा नहीं था, पर मेरे पास तो है, तो आप ये पैसे ले लें। चिड़िया के लाख मना करने के बाद भी मिट्ठू तोता जूस के पैसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। चिड़िया अपने नए काम में बहुत खुश थी और मन ही मन सोचती है, मैं हर बार अपने खेत में तरबूज की ही खेती किया करूँगी और जूस बनाकर बेचा करूँगी, क्योंकि अब मुझे अपने खेत में पानी भरने की भी कोई चिंता नहीं। जंगल के सारे पेड़ बड़े बड़े थे। उन बड़े पेड़ों के बीच एक आम का पेड़ था, जो कि कद में बाकी पेड़ों से छोटा था। मेरे सारे साथी पेड़ कितने बड़े बड़े हो गए, बस एक मैं ही हूँ सबसे छोटा। न जाने कब इनके बराबर का होऊंगा। आम के पेड़ की ये बात पास में खड़ा नीम का पेड़ सुन रहा था और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, गट्टे नाठे आम के पेड़, क्या तू हमारी बराबर होना चाहता है? हाँ हाँ नीम जी, मैं भी आपके बराबर होना चाहता हूँ। मेरे इस छोटेपन के कारण कोई भी मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनाता। तू अपनी दोनों टहनियों को ऊपर करके आसमान में लटक जा, फिर हमारे जैसा ऊंचा हो जाएगा। नीम की यह बात सुनकर बाकी के पेड़ जोर जोर से हंसने लगते हैं और बेचारा आम का पेड़ बहुत उदास हो जाता है और मन
मन ही मन सोचने लगता है, मैंने इस नीम से बातें ही क्यों की? ये तो हमेशा ही मेरा मजाक बनाता है। मैं आज के बाद कभी भी इससे बातें नहीं करूँगा। फिर उस दिन के बाद आम का पेड़ किसी से भी बातें नहीं करता। वो बस अपने ऊपर आम लगने का बेसब्री से इंतजार करता है। एक दिन कालू और गौरी वहाँ से गुजरते हैं तो आम का पेड़ उन्हें रोक लेता है। गौरी और कालू, आप दोनों मेरी टहनियों पर अपना घोंसला बना लो। फिर जब मेरे आम पकने का मौसम आएगा तो जी भरकर आम खाना। गट्टे आम के पेड़, हम आपकी टहनी पर अपना घोंसला क्यों बनाएं? गौरी, मेरा अकेले मन नहीं लगता। ये मेरे दोस्त पेड़ मुझसे एक भी पल ठीक से बातें नहीं करते, बस मुझे ताने मारते हैं। हाँ तो ये सब गलत ही क्या कहते हैं? तुम तो हो ही सबसे छोटे पेड़। अगर हम तुम्हारी टहनी पर अपना घोंसला बनाएंगे तो हमारा घोंसला जल्दी ही नीचे गिरकर टूट जाएगा, इसीलिए हमें नहीं बनाना। अरे आप दोनों मेरी बातें तो सुनो। मेरी टहनी छोटी बेशक है, पर है तो मोटी और मजबूत। आपके घोंसले को कुछ नहीं होगा। और सोच के देखो, तुम्हें आम खाने के लिए भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। कालू जी, चलो यहाँ से, ये आम का पेड़ तो हमें मरवाना चाहता है। ऐसे कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आम का पेड़ फिर से उदास हो जाता है। कबूतर भैया आज भोजन लेने के लिए नीम के पेड़ के पास से गुजरते जाएंगे। मुझे कुछ निबोरी लेनी है। पर क्यों चिड़िया बहन, आपको निबोरियों से क्या काम है? मेरे बेटे कुक्कू को फोड़े हो गए हैं, उसे निबोरी खिलाऊंगी तो ठीक हो जाएंगे। पहले हम नीम के पेड़ के पास चलते हैं और निबोरी तोड़ लेते हैं। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर बेचारा आम का पेड़ हर पक्षी को रोककर बस एक ही बात कहता है, तोते, आप मेरे ऊपर अपना घोंसला बना लें, मैं फिर आपको ढेर सारे आम खिलाऊंगा। नहीं नहीं आम के पेड़, मैं आप पर अपना घोंसला नहीं बना सकता। मैंने पहले से ही उस ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा है। ऐसे इनकार कर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर नीम का पेड़ बहुत खुश होता है और हंसते हुए कहता है, छोटे आम के पेड़, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, परंतु कोई भी पक्षी तेरी टहनियों पर घोंसला नहीं बनाएगा। आप देख लेना, एक दिन मेरी टहनियों पर भी घोंसला जरूर बनेगा। न जाने वो दिन भी कब आएगा जब हमें तेरी टहनियों पर घोंसला देखने को मिलेगा। ये बात सुनकर आम का पेड़ जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पर चिड़िया और कबूतर भी पहुँच जाते हैं। वो पेड़ को रोता देख पहले उसके पास जाते हैं। पेड़ भैया, आप क्यों रो रहे हो? आपको क्या हुआ है? तुम सारे पक्षी एक जैसे मतलबी हो। जब मेरे ऊपर आम लगते हैं तो उन्हें खाने आ जाते हो। वैसे तो मुझसे बातें भी नहीं करते, मैं सारा सारा दिन अकेला काटता हूँ। आम जी, आप हमें मतलबी क्यों कह रहे हो? आखिर हमने ऐसा क्या किया है? हाँ पेड़ भैया, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। पहले आप रोना बंद करें। फिर आम का पेड़ उन दोनों को अपनी सारी बातें बता देता है। तो ये बात है जिसके लिए आप इतना रोए जा रहे हो। हाँ, मैं यहाँ से जाने वाले हर पक्षी से बस यही कहता हूँ कि वो मेरे ऊपर अपना घोंसला बना ले, परंतु किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। तुम हो तो सबसे छोटे पेड़, बारिशों के दिनों में सारे पानी में डूब जाते हो। फिर कोई पक्षी तुम्हारी टहनी पर अपना घोंसला क्यों बनाएगा? मुझे पता है, तुम भी कोई बहाना बनाकर यहाँ से चले जाओगे और मेरे ऊपर घोंसला कोई नहीं बनाएगा। नहीं पेड़ भैया, मैं आपकी टहनियों पर घोंसला जरूर बनाऊंगी। चिड़िया की ये बात सुनकर आम का पेड़ बहुत खुश हो जाता है और चिड़िया कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे नहीं बनाना उस छोटे पेड़
पेड़ पर अपना घोंसला। अगर आपको खतरा मोल लेना है तो लें, पर मैं इस बार आपका साथ नहीं दूंगा। कबूतर भैया, आपने देखा था वो आम का पेड़ कितना दुखी और उदास था। जब मैंने घोंसला बनाने का कहा तो वो कितना खुश हो गया। वो तो है चिड़िया, आम का पेड़ बहुत खुश हो गया था, पर जब आप अपना घोंसला नहीं बनाओगी तो वो और भी ज्यादा दुखी होगा। नहीं कबूतर भैया, मैं दोबारा से आम के पेड़ को दुखी नहीं होने दूंगी। कोई न कोई उपाय तो जरूर निकालूंगी। फिर वह दोनों जंगल के सबसे पुराने बरगद के पास चले जाते हैं और उसे आम के पेड़ की सारी बातें बताते हैं। बरगद काका, हमारे जंगल में एक छोटा आम का पेड़ है। वो अपने छोटे कद से बहुत दुखी है। अब आप ही कोई उपाय बताएं जिससे वो भी बाकी पेड़ों की तरह ऊंचा हो जाए। टूनी बेटा, अगर कुछ और बात होती तो मैं आपकी जरूर मदद करता, लेकिन छोटे कद का उपाय तो मेरे पास भी नहीं है। पर बरगद काका, हम तो आपके पास बड़ी उम्मीदों से आए थे, ये सोचकर कि आपके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। हाँ काका, आप ही कोई उपाय बताएं, आप ही जंगल के सबसे बूढ़े पेड़ हो। याद आया, आप काली पहाड़ी पर चले जाओ, आपको वहाँ सुनहरा पेड़ दिखाई देगा और उसके फूलों को लाकर पेड़ की जड़ों में डाल दो। परंतु काका, हम उन फूलों को कैसे पहचानेंगे? टूनी बेटा, वो फूल हरे रंग के होते हैं, आप जल्दी से उन्हें तोड़ लाओ। पेड़ का धन्यवाद कर वो काली पहाड़ी पर चले जाते हैं और शाम होने तक सुनहरा पेड़ खोज लेते हैं। चिड़िया वो देखो, सुनहरा पेड़ मिल गया। हाँ कबूतर भैया, ये वही सुनहरा पेड़ है जिसके बारे में बरगद के पेड़ ने बताया था। फिर चिड़िया और कबूतर कुछ हरे रंग के फूल तोड़ लेते हैं और उन्हें लेकर अपने जंगल आ जाते हैं। पेड़ भैया, अब आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके बढ़ने की दवा लेकर आ गए हैं। चिड़िया, क्या आप सच कह रही हो? मैं भी बाकी पेड़ों की तरह ऊंचा हो जाऊंगा। हाँ हाँ आम के पेड़, अब आप भी बाकी पेड़ों की तरह बड़े हो जाओगे। फिर वह दोनों पेड़ की जड़ों में वो फूल डाल देते हैं और पेड़ धीरे धीरे से बढ़ने लगता है। वो कुछ ही देर में बाकी पेड़ों के बराबर हो जाता है। अरे वाह, मैं तो बाकी पेड़ों के बराबर हो गया। भोली चिड़िया, ये सब आप दोनों के कारण हुआ है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पेड़ भैया, इसमें एहसान की क्या बात है? आप भी तो हमें हर मौसम मीठे मीठे आम देते हो, तो क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? फिर टूनी और कबूतर अपना घोंसला आम के पेड़ पर बना लेते हैं। पेड़ भी बहुत खुश होता है और उसके आम भी पक जाते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर खूब आम खाते हैं। कालू जी, हम इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। ये पहले से कितना ऊंचा हो गया है और सबसे ज्यादा आम भी इसी पर लगे हैं। हाँ हाँ गोरी जी, चलो हम अभी इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं और फिर मीठे मीठे आम खाया करेंगे। कालू और गोरी, तुम मेरे ऊपर घोंसला नहीं बना सकते हो। जब मैंने आपसे कहा था कि मेरी टहनी पर घोंसला बना लो, तब आप मुझे गट्टा पेड़ बोलकर चले गए थे। हमें माफ कर दो पेड़, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें घोंसला बनाने दो। नहीं नहीं, मैं चिड़िया और कबूतर के अलावा किसी को भी अपने आम नहीं खाने दूंगा। अब आप भाग जाओ यहाँ से। पेड़ भैया, आप इन दोनों को माफ कर दें और इन्हें भी अपने आम खाने दें। लेकिन क्यों चिड़िया, ये दोनों भी मेरा मजाक उड़ाते थे। पेड़ भैया, अब आप इन दोनों को माफ कर दें। अगर आप भी बदले की भावना रखोगे तो आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? चिड़िया की ये बात सुनकर पेड़ कालू और गोरी को माफ कर देता है और उन्हें भी अपने आम खाने देता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसका साथ देना चाहिए।